हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में एडवर्ब का पार्ट कर रहे थे। अब तक आप लोगों ने पीछे का रिवाइज कर ही लिया होगा और स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते रहिएगा ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। पीछे से अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो कनेक्ट करना ईजी हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। पेड करना सीखिए, कुछ भी जो आपसे हो सकता है ना। ड्यू करना मत सीखिएगा, पेड करना सीखिएगा, है ना। किसी को कुछ लौटाने की ज़रूरत हो तो लौटा देना चाहिए, जो इजीली हो सके। क्या लौटाना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपके जो डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं है कोई ज़रूरत नहीं, आप उनके लिए मेहनत मत करो, लेकिन सच में जिनको ज़रूरत है और जिनको आपको लगता है कि उन्हें ज़रूरत है, उनकी हेल्प करना चाहिए। ऐसे लोगों तक आप इस चैनल की चीज़ों को पहुंचाइएगा और फिर उनको बताइएगा कैसे हम लोगों ने सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किया हुआ है। तो चलिए एडवर्ब का रिवीजन करते रहिएगा, होमवर्क दिखाइएगा। हर कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको एक या दो एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद हम आपको बोलते हैं कि अब आगे आपका काम है। अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है तो फिर सीखने का प्रक्रिया टफ हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। फिर आप कोई भी नेगेटिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको बोरिंग लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं शुरू से, तो आपने देखा होगा, रियलाइज़ किया होगा कि जब आप एक बार काम शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर भी फ्लो आ जाता है। आपका हाथ भी, आपका माइंड भी, आपका माउथ भी, सब कुछ फ्लो में चलने लगता है। तो आप भी फ्लो में चलिएगा, हमारे साथ चलिएगा, साथ एग्जाम्पल करिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो एडवर्ब में हमने पढ़ा अब तक कि पहले हमने पढ़ा था कि एडवर्ब को हमेशा, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है उसको हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद यूज करना चाहिए। और हमने पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर को हमेशा वर्ब के बाद यूज करना चाहिए। अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करना चाहिए। पीछे लेसन में हमने पढ़ा है, बस हम आपको रिवाइज करा रहे हैं ताकि आप कनेक्ट कर सको। और हमने एक रूल आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर को या एडवर्ब को ऑब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ, अगर ऑब्जेक्ट लंबा है या बड़ा है, ऑब्जेक्ट अगर लंबा है या बड़ा है तो फिर हम वर्ब के पहले लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्ब के पहले लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से और एडवर्ब को कैसे और कहाँ यूज किया जा सकता है, इसके लिए हम देखते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन होती हैं। जैसे यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जैसे हमने लिखा, यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर में, यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या हो, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो। अगर ये कंस्ट्रक्शन हो सेंटेंस की कि वर्ब हो और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन हो, क्या हो? वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन हो, तो एडवर्ब का प्रयोग, तो एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग, तो एडवर्ब का प्रयोग प्रीपोजिशन के पहले ही रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रीपोजिशन के पहले, या प्रयोग प्रीपोजिशन के पहले या तो प्रीपोजिशन के पहले रखो या ऑब्जेक्ट के बाद में रखो। किसके बाद में रखो? ऑब्जेक्ट के बाद रखो। क्या करना चाहिए? या तो ऑब्जेक्ट के बाद रखना चाहिए। तो ये ध्यान देना है। क्या? ध्यान से देखिएगा, यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें हो, तो एडवर्ब को रखने का सही तरीका क्या है? एडवर्ब को रखने का सही तरीका है या तो प्रीपोजिशन के पहले रखो। क्या रखो? या तो प्रीपोजिशन के पहले रखो, यानी वर्ब के और प्रीपोजिशन के बीच में यहां पर रख दो, या तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद रखो। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, सी लुक्ड एट मी, सी लुक्ड एट मी। अब यहां पर देखिएगा,
लुक्ड क्या है, वर्ब है, लुक्ड क्या है, वर्ब है, एट क्या है, प्रीपोजिशन है, एट क्या है, प्रीपोजिशन है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। बोलो अब अगर हमें इसमें एडवर्ब यूज करना है तो हमने क्या कहा, प्रयोग प्रीपोजिशन के पहले, क्या या तो प्रीपोजिशन के पहले कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो प्रीपोजिशन के पहले कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट के बाद कर लेते हैं। सी लुक्ड एट मी सरप्राइजिंगली, या तो हम ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे, किसके बाद रखेंगे, मी, ऑब्जेक्ट के बाद रखा हमने, सरप्राइजिंगली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अथवा दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या बताई, दूसरी कंडीशन बताई इन्होंने कि प्रीपोजिशन के पहले रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, प्रीपोजिशन के पहले रख सकते हैं। सी लुक्ड, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सी लुक्ड She looked surprisingly at me। अब देखिएगा, she looked surprisingly at me, यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है, क्या लिखी हुई है, वर्ब लिखी हुई है, और ये प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो आपने यहां पर देखा था इस वाली कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब रखा हुआ था। क्या किया हुआ था, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब रखा हुआ था। और इसमें देखिएगा यहां पर सरप्राइजिंगली को जो रखा गया है वो प्रीपोजिशन के पहले रखा गया है। क्या रखा गया है, एडवर्ब जो है वो प्रीपोजिशन के पहले रखा गया है। क्या करा गया है, प्रीपोजिशन के पहले रखा गया है इस सेंटेंस में। तो हमने आपको यही बताया था, यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या हो, वर्ब हो प्लस प्रीपोजिशन हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो एडवर्ब को या तो प्रीपोजिशन के पहले रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो प्रीपोजिशन के पहले रख सकते हैं। बोलो क्या कर सकते हैं, या तो प्रीपोजिशन के पहले रख सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं या प्रीपोजिशन के पहले रख सकते हैं। बोलो ये बात क्लियरली समझ आ गई, यस और नो। लेकिन ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गई, ओके आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट रूल करते हैं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। हाँ, होमवर्क तो नहीं बंद होगा आप लोगों का, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही आप ठीक से याद कर पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो होती ही है लर्न करने में। स्वामी विवेकानंद के बाद ज़्यादातर लोगों को लर्न करने में प्रॉब्लम होती ही है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको पार्टिसिपेट करना है। क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट कैसे करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करना है। क्या करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करना है। ये जो हमने एग्जांपल्स बताए हैं इसी टाइप के आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। कम से कम 2 सेंटेंस फॉर्म करिएगा। क्या करिएगा, कम से कम 2 सेंटेंस फॉर्म करिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है, क्या होता है,
एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है, प्लेस, वो हमेशा वर्ब के बाद में आता है। कहाँ आता है? वर्ब के बाद आता है। एडवर्ब ऑफ हमेशा, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है वो क्या आता है? हमेशा वर्ब के बाद आता है। कहाँ आता है? वर्ब के बाद आता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए तो ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल जैसे द थीफ, द थीफ, द थीफ fled away, the thief fled away, the thief fled away। अब देखिएगा the thief fled away, fled क्या है यहाँ पर? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और away ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखिए जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था एडवर्ब में कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस की सेंटेंस में पोजीशन कैसी होती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की सेंटेंस में पोजीशन कैसी होती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की सेंटेंस में पोजीशन कैसी होती है ना? सेंटेंस में पोजीशन कहाँ होती है? सेंटेंस में पोजीशन कहाँ होती है? सेंटेंस में पोजीशन कहाँ होती है? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा वर्ब के बाद आता है। कहाँ आता है? वर्ब के बाद आता है। जैसे ही लिव्स एब्रॉड, ही लिव्स एब्रॉड। अब यहाँ पर ही लिव्स एब्रॉड में लिव्स क्या है? वर्ब है। बोलो, लिव्स क्या है? वर्ब है। और एब्रॉड क्या है? एडवर्ब है। वो कहाँ रहता है? एब्रॉड रहता है, मतलब बाहर रहता है, आउट ऑफ कंट्री के रहता है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये हमेशा कहाँ आएगा? वर्ब के बाद आएगा। क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। ये बात क्लियर होगी? ओके। आगे देखिएगा, जैसे अब यहाँ पर क्या था कि एक ही प्लेस का नाम यूज किया गया था, एक ही एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था? एक ही एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज किया था। लेकिन अगर दो या दो से अधिक एडवर्ब ऑफ प्लेस हो तो ये तो रूल हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा वर्ब के बाद आता है। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस एक ही यूज किया गया था। क्या किया गया था? एक ही एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज किया गया था। लेकिन अगर दो, टू और more than, two or more than two एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज किए जाएं। क्या किए जाएं? एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज किए जाएं। प्लेस एक ही सेंटेंस में, किसमें? एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में हो तो स्मॉल प्लेस को, किसको? स्मॉल प्लेस को पहले रखते हैं। स्मॉल प्लेस को पहले रखते हैं। स्मॉल प्लेस को पहले रखते हैं। फिर उसके बाद लार्जर एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखते हैं। उसके बाद लार्जर प्लेस को रखते हैं। ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा वर्ब के बाद होता है, लेकिन यहां पर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस था। कितने एडवर्ब ऑफ प्लेसेस थे? केवल एक एडवर्ब ऑफ प्लेस था, अवे। क्या था?
तो द थीफ फ्लेड अवे, द थीफ फ्लेड अवे, तो यहाँ पर अवे को हमने फ्लेड के बाद ही रखा। फिर उसके बाद हमने जैसे एग्जाम्पल लिखा ही लिव्स अब्रॉड, तो लिव्स क्या है, वर्ब है, और अब्रॉड क्या है, एडवर्ब है। आप लोगों का होमवर्क है कि इस टाइप के भी 2 सेंटेंस बनाइएगा। क्या बनाइएगा, 2 सेंटेंस बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है। आगे देखिएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज हुआ था। अगर टू, यदि टू और मोर देन टू एडवर्ब ऑफ प्लेसेस एक ही सेंटेंस में यूज हो, एक ही सेंटेंस में यूज हो, तो स्मॉल प्लेस को पहले रखते हैं और फिर उसके बाद लार्जर प्लेस को रखते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल प्लेस को पहले रखते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, लार्जर प्लेस को रखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट के लिए एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे इस कॉन्सेप्ट के लिए अगर 2 से अधिक एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं तो उसमें क्या करेंगे, स्मॉलर प्लेस को पहले रखेंगे और लार्जर प्लेस को बाद में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, सी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, इन अ small village, she lives in a small village in Rajasthan, in Rajasthan of India। अब समझने की कोशिश करिएगा। हमने आपको बताया अगर 2 से ज़्यादा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो तो पहले हम स्मॉलर प्लेस को लिखते हैं, उसके बाद फिर लार्जर प्लेस को लिखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, सी लिव्स, लिव्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इन आ स्मॉल विलेज, एक तो ये प्लेस हो गया, क्या हो गया, प्लेस हो गया। फिर उसके बाद इन राजस्थान, एक तो ये प्लेस हो गया, और फिर ये इंडिया, ये भी प्लेस हो गया। अब आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, अब आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, विलेज छोटा होगा या राजस्थान एक स्टेट है, ये स्टेट छोटा होगा, या पूरा कंट्री, इंडिया क्या है, कंट्री है, तो कंट्री छोटा होगा। तो पहले क्या रखा गया, स्मॉल प्लेस को रखा गया। सी लिव्स इन आ स्मॉल विलेज, सी लिव्स इन आ स्मॉल विलेज, तो विलेज छोटा है इसलिए पहले हमने क्या रखा, स्मॉलर प्लेस को रखा। कैसे प्लेस को रखा, स्मॉल प्लेस को रखा। उसके बाद उससे बड़ा राजस्थान स्टेट है, ज़्यादा बड़ा होगा। फिर उसके बाद कंट्री का नाम रखा गया। ये बात समझ आई, यस और नो। तो शी लिव्स इन आ स्मॉल विलेज इन राजस्थान, यस और नो। तो इस तरीके से आप लोगों का होमवर्क है कि ऐसे भी सेंटेंसेस क्या करना है आपको, सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। क्या करने हैं, सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। ये आपका होमवर्क है। क्या है, ये आपका होमवर्क है साथ के। ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा दिए हों। फिर उसमें क्या करना है कि स्मॉलर प्लेस को पहले रखना है, उससे बाद उससे बड़ा, और उसके बाद उससे बड़ा प्लेस भी रखना होता है। ठीक है। आगे देखिएगा, ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से जैसे हमने ये पढ़ा, यहाँ पर बताया 2 और मोर देन 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस होने पर पहले स्मॉल प्लेस, फिर लार्जर प्लेस, फिर उसके बाद लार्जर प्लेस। टाइम के साथ भी ऐसा होता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। टाइम के साथ भी ऐसा होता है। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है तो एडवर्ब ऑफ टाइम में पहले छोटे टाइम को यानी पॉइंट ऑफ टाइम को, फिर पीरियड ऑफ टाइम को, फिर उससे बड़े टाइम को, इस तरीके से हम उसको रखते हैं। देखिए, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इसको या तो सेंटेंस के बाद में या तो
सेंटेंस के बाद में या सेंटेंस के पहले रख सकते हैं। क्या करते हैं? या तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है इसको या तो सेंटेंस के बाद में रख सकते हैं या सेंटेंस के पहले रख सकते हैं। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फिर लिखते हैं। इवेंचुअली सी केम, एग्जाम्पल है इवेंचुअली सी केम, इवेंचुअली एग्जाम्पल देखिएगा, इवेंचुअली सी केम। तो यहाँ पर इवेंचुअली सी केम ये सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। और इवेंचुअली एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसको सेंटेंस के पहले यूज किया गया। क्या कहाँ यूज किया गया? सेंटेंस में सबसे पहले यूज किया गया। आगे अगर ये सेंटेंस इस तरीके से भी लिख सकते थे, सी केम इवेंचुअली। कैसे? सी केम इवेंचुअली, इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। तो इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेंटेंस के प्रारंभ या अंत में लिख सकते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम के ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेंटेंस के प्रारंभ में या सेंटेंस के बाद में लिख सकते हैं? जैसे देखिए, इवेंचुअली क्या लिखा हमने? एक तो वर्ड हमने ये यूज कर लिया इवेंचुअली। आफ्टरवर्ड्स क्या? आफ्टरवर्ड्स हो गया। क्या हो गया? इवेंचुअली हो गया, आफ्टरवर्ड्स हो गया, और क्या हो गया? लेटली, नाउ, लेटली, नाउ, रिसेंटली, लेटली, नाउ, रिसेंटली, soon, then, today, tomorrow। ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। पीछे हमने आपको बताया हुआ था कि एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि एडवर्ब को सेंटेंस में प्लेस कहां पर होगा। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस में उनका स्थान कहां होगा। सेंटेंस में उनका स्थान कहां होगा? तो सेंटेंस में आपने पढ़ा, या तो हम सेंटेंस के बाद में या सेंटेंस के पहले रख सकते हैं। तो यहां पर आपने एग्जांपल देखा, इवेंचुअली सी केम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम का पहले यूज किया गया है, सेंटेंस बाद में लिखा है। लेकिन इसी सेंटेंस में सी केम इवेंचुअली, तो सेंटेंस के बाद में इवेंचुअली का यूज किया गया है। ये बात क्लियर हो गई? ओके। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिख लीजिए। then they went home, then they went home। अब यहां पर then जो है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? then एडवर्ब ऑफ टाइम है। they went home ये सेंटेंस है। बोलो ये क्या है? सेंटेंस है। इसी तरीके से then they went home, इस तरीके से ये जो then हमने एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के पहले लगाया है, इसको हम सेंटेंस के बाद में भी लिख सकते हैं। they क्या हो जाएगा? they went home, they went home क्या हो जाएगा? they went home then। इस तरीके से भी हम सेंटेंस को लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? दे वेंट होम देन। अब यहाँ पर जो दे वेंट होम ये सेंटेंस है। क्या है? दिखाई नहीं पड़ रहा? अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है। चलिए इसको रफ करके ऊपर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर लिख लेते हैं इसको।
रफ करके। ये तो दिखाई पड़ रहा था ना यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, देन एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसको सेंटेंस के पहले लिख दिया गया, दे वेंट होम। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा होता, दे वेंट होम, दे वेंट होम, देन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ये देखिए आप लोग, एडवर्ब ऑफ टाइम को सेंटेंस के बाद में यूज कर लिया गया। कहाँ कर लिया गया, सेंटेंस के बाद में देन का यूज कर लिया गया। ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। बोलो, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे देखिएगा। कुछ एडवर्ब फ्रेजेज भी होती हैं। क्या होती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम की कुछ एडवर्ब फ्रेजेज होते हैं, उनको लिख लेते हैं। देखिएगा, जैसे ये क्लियर हो गया, ओके। एडवर्ब ऑफ टाइम की फ्रेजेज का भी यूज ऐसे ही किया जाता है, या तो सेंटेंस के बाद में या सेंटेंस के पहले रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो सेंटेंस के बाद में या सेंटेंस के पहले रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एट वंस, सिंस देन। क्या, एट वंस, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के फ्रेज हैं। क्या है, फ्रेज हैं। फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, ये हमने आपको पहले बताया हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम के फ्रेज क्या हो जाएंगे, जैसे हमने लिखा एट वंस, क्या, एट वंस, इस तरीके से। सिंस देन, क्या, सिंस देन, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम के फ्रेजेस हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम के क्लॉजेज भी होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के क्लॉजेज होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम के फ्रेजेस हैं, जैसे कि एट वंस एंड सिंस देन। आगे देखिएगा, हमने आपको बताया था अभी, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज, एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज, जब एक ही एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज होता है तब तो फिर वर्ब के बाद होता है। लेकिन इसी तरीके से जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम में भी यदि दो या दो से, चलिए रूल लिख लेते हैं फिर आगे करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में टू, यदि, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, टू एडवर्ब ऑफ टाइम्स, क्या, एडवर्ब टू और मोर देन, टू और मोर देन टू एडवर्ब ऑफ टाइम एक ही सेंटेंस में, कितने सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएं, तो टू और मोर देन टू एडवर्ब ऑफ टाइम एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएं तो, एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएं तो स्मॉलर टाइम, जो स्मॉलर टाइम को डिनोट कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, क्या, पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग पहले किया जाएगा, पहले किया जाएगा तथा
पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग पहले किया जाएगा तथा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अर्थात जो लॉन्गर टाइम होता है, क्या होता है, लॉन्गर टाइम होता है, को बाद में यूज किया जाएगा, बाद में यूज किया जाएगा। जो पोजीशन होगी सेंटेंस में, पहले स्मॉलर टाइम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, पहले स्मॉलर टाइम लिखा जाएगा, उसके बाद आगे, उसके आगे जो है वो लॉन्गर टाइम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, लॉन्गर टाइम लिखा जाएगा। स्मॉलर टाइम को अगर और स्पेशलाइज करके कहा जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम पहले आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम पहले आएगा, उसके बाद आएगा पीरियड ऑफ टाइम, क्या आएगा, पीरियड ऑफ टाइम, क्या आएगा, पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम पहले आएगा, पीरियड ऑफ टाइम क्या आएगा, उसके बाद में आएगा। यहां तक क्लियर है? ओके। तो इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे I was meet you at 6 o'clock, at 6 o'clock, at 6 o'clock at 6 o'clock I was meet you at 6 o'clock in the evening. I was meet you at 6 o'clock in the evening on Sunday. In the evening on Sunday in 2020, in 2020। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर एक तो बात है पॉइंट ऑफ टाइम की और पीरियड ऑफ टाइम की। तो यहाँ पर देखिएगा 6 o'clock क्या लिखा हमने पहले, 6 o'clock, और उसके बाद क्या लिखा, इन द इवनिंग। तो अब बताइएगा 6 o'clock ज़्यादा पर्टिकुलर टाइम है या इन द इवनिंग? इवनिंग में 6 o'clock भी हो सकता है, 7 o'clock भी हो सकता है, 8 o'clock भी हो सकता है, 9 o'clock भी हो सकता है, 10 o'clock भी हो सकता है, लेकिन 6 o'clock ज़्यादा फिक्स्ड टाइम है। क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। 6 o'clock के बाद क्या आ गया, इन द इवनिंग आ गया। आई वॉज मीट यू एट 6 o'clock, फिर उसके बाद क्या लिखा, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग के बाद क्या लिखा, ऑन संडे। अब देखिए 6 o'clock 1 hour की बात है, एक निश्चित पॉइंट की बात है। इन द इवनिंग में फिर भी एक ब्रॉड एरिया हो जाता है। इवनिंग में मतलब 5 o'clock से स्टार्ट होके 6, 7, 8, 9 o'clock तक इवनिंग रहता है आपका। फिर उसके बाद ऑन संडे। अब देखिए जब संडे की बात कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा लॉन्गर टाइम है, क्या इसमें ज़्यादा पीरियड है, ये 24 आवर्स की बात है। कितनी आवर्स की बात है, 24 आवर्स की बात है। संडे की बात है तो संडे मॉर्निंग में भी हो सकता है, संडे इवनिंग का भी हो सकता है, संडे तो 24 घंटे का होता है ना, तो ये ज़्यादा। और इन 2020 पूरा 1 ईयर का स्पैन है। कितना स्पैन है, 1 ईयर का स्पैन है। तो होपफुली अब आपको ये वाली बात क्लियरली समझ आ गई होगी हम क्या कहना चाहते हैं। इस सेंटेंस का क्या मतलब था। एडवर्ब ऑफ टाइम में, किसमें, एडवर्ब ऑफ टाइम में अगर 2 से ज़्यादा टाइम है, जैसे यहाँ पर एक तो टाइम 6 o'clock है, क्या है, एक तो टाइम 6 o'clock है, एक तो ये टाइम हो गया, दूसरा टाइम इन द इवनिंग हो गया। क्या हो गया, हमने इसलिए सारे टाइम एक साथ यूज कर लिए ताकि अगर आपको इसके अलावा ऐसा भी टाइम मिले तो उसको भी आप अपने सेंटेंस में सेटल कर सकें। एक तो हमने टाइम 6 o'clock ले लिया, दूसरा टाइम हमने इन द इवनिंग ले लिया, तीसरा टाइम हमने ऑन संडे की बात कर ली, किसकी बात कर ली, और चौथा टाइम हमने एक पूरे ईयर की बात कर ली। किसकी बात कर ली, एक पूरे ईयर की बात कर ली। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टाइम को सेटल किया गया है। क्या किया गया है, किस तरीके से टाइम को सेटल किया गया है, यस और नो।
तो 6 ओ क्लॉक पहले आ गया। 6 ओ क्लॉक ज़्यादा छोटा टाइम है, स्मॉलर टाइम है कंपेरेटिवली टू द इन द इवनिंग, इवनिंग की अपेक्षा 6 ओ क्लॉक। फिर इवनिंग से बड़ा टाइम क्या होगा ऑन संडे, 24 घंटे की बात है। कितनी देर की बात है? 24 घंटे की बात है। फिर इन 2020 ये पूरे एक साल की बात है। कितने दिनों की बात है? पूरे एक साल की बात है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अगर पॉइंट ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम दो हैं तो हमने उसमें किस तरीके से उसको यूज करके सेंटेंस फॉर्म कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने एडवर्ब के कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब आपको हम केवल नेक्स्ट सेशन में ये बताने वाले हैं कि कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, उनका यूज डिफरेंट होता है, तो उन वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एडवांस रूल्स कंप्लीट हो गए किसके? एडवर्ब के। अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें केवल कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे हार्डली हो गया, एनफ हो गया, ईजी हो गया, ईजिली हो गया, इनका हम स्केर्सली हो गया, रेयरली हो गया, इनका यूज कहाँ और किस सिचुएशन में करते हैं, उन वर्ड्स का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, उन वर्ड्स का पर्टिकुलर मीनिंग किस सेंटेंस में यूज हो सकता है, ऐसे एडवर्ब्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस ही कर दीजिएगा। इसके साथ साथ इन सबसे ज़्यादा प्राइमरी है कि आप अपनी स्टडी भी करते रहिएगा। टाइम जो आप यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जो आपको होमवर्क दिया जाता है। ऐसे भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए इंटरेस्टिंगली। कितना अच्छा सेंटेंस है कि इतना ज़्यादा टाइम का यूज किया गया है, तो ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ऐसे आप कम से कम 2 सेंटेंस जरूर बनाकर दिखाइएगा। ठीक है, होमवर्क अगर आप नहीं करेंगे तो इस स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खाओ पियो मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो, पढ़ाई करो अच्छे से। ओके, थैंक यू।